सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता, इक्वली इंटरेस्टिंग आज का ट्रेडिंग सेशन। सारे गेसिंग गेम्स खोले हुए हैं, लेकिन लॉजिकली ऐसा शायद नहीं है। अभी सब पिच में आएगी कहानियां। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई कल के पेन के बाद, कल भाई परसों चल गया बाजार तो अच्छा हुआ। कल का पेन उतना ज्यादा, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करो आप। मंडे को आपको जो गेन्स मिल गए थे, ठीक है, दिन खराब था, वर्डिक्ट बाजार की एक्सपेक्टेशन के एकदम विपरीत था। आज फिर थोड़ा सा रिस्पाइट शायद देखने को मिले, बहुत मीनिंगफुल नहीं यार। कल जब 6% गिरे थे तो क्या रिस्पाइट है, लेकिन फिर भी 2/3% हरे निशान में शुरुआत करेंगे, थमेंगे, ऐसा पकड़ लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी इस बात के संकेत दे रहा है। कितना थमते हैं, क्योंकि अब कुछ कंसर्न्स तो है ही हैं। रिफॉर्म्स कितने पुश होंगे, कितना पॉपुलिज्म का डोज आएगा, कैसे कोalition के साथ समीकरण बैठा पाएंगे। इफ्स एंड बट्स, अनसर्टेनिटीज और यही अनिश्चितता इक्विटी को ज़्यादा पसंद आती नहीं है। पिच दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, क्राउड दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए। क्राउड ने कहा है, हमने क्या करा है, हमसे क्लैश ना हो इसीलिए आईसीसी ने मैचेस यूएस में करे, न्यूयॉर्क में 8 बजे शाम को। नहीं तो एक ही भाई में मुकाबला, तो जानते हैं सीट उनकी बढ़ती नहीं। तो अपना तो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और आईसीसी का मुकाबला रात 8 बजे, तो हम लोग क्लैश नहीं होगा। तो आप यहाँ एंजॉय करिए, उसके बाद वहाँ देखिए। तो पूरा 24 घंटा एंजॉय करना है, पूरा 24 घंटे करना है। पिच तो एकदम सख्त दिख रही है, जैसे कल पूरा दिन एंजॉय किया। कल ऐसे ही बोला था, सख्त है सख्त है। तो बॉलर ने बॉल डाली तो बॉल अंदर धसी गई, दूसरा बाउंस ही नहीं आया। और आज आप फिर से सख्त दिखा रहे हो पिच। हवा में बल्ले चला रहा था, बॉल नहीं, घुमाते रहो। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आज की पिच वाकई ये बाउंस होगा कि नहीं होगा इसमें क्वेश्चन। देखो जब तक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती है, अभी आप यूएस छोड़ दो, वहाँ क्या हुआ, जब तक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती तब तक आपके दिमाग में अनसर्टेनिटी मार्केट में रहेगी। और जिस तरह की फॉर्मेशन की अब संभावना है, उससे जो बहुत 50 मल्टीपल वाला स्टॉक 150 में बिक रहा था, वो अब जस्टिफाई होगा, वो नीचे आएगा क्योंकि रीजनेबल होंगे, क्योंकि पॉलिसी डिसीजंस में असर होगा। ये मार्केट अपना रीएडजस्टमेंट करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो कुछ समय के लिए आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने के बाद जैसे वो फिर 100 दिन का एजेंडा और बजट और ये सब चीज़ें फोरफ्रंट पे आएंगी, तो मार्केट अपने आप को उसमें रीएडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है उसी लिहाज से देखना चाहिए, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना अलग स्ट्रेटजी बनाए, ट्रेडर तो हमेशा से रहती है, उसमें आजकल की बात थोड़ी है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए अगर आप पिच देखना चाहते हैं तो बहुत अनसर्टेन है कि दिन के दौरान क्या डेवलपमेंट्स होते हैं वो आए। हमने आपको एक बेस्ट केस सिनेरियो या वर्स्ट केस सिनेरियो, दोनों आज एक ही है, वो मैंने आपको बता दिया कि इन एनी केस गवर्नमेंट फॉर्मेशन का क्लेम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी करेगी, इसमें कोई शक नहीं है, अनलेस कि वो खुद न चाहे। तो जो कोई आदमी क्यों नहीं चाहेगा, तो इसलिए वो कन्फ्यूज़न आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ एक ही सिनेरियो है कि वो क्लेम करेंगे, सरकार बनाएंगे और बहुमत साबित कर लेंगे, एनडीए भी इंटैक्ट हो। तो वो सब जो अटकलें चल रही मार्केट में, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी कामकाज कैसे होगा ये इम्पोर्टेंट है। तो गियर शिफ्ट करा है अपन ने, गियर शिफ्ट कर लिया। हाँ, गियर शिफ्ट कर लिया है। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, कोई ट्रेड वेड लेने के ऐसा कोई बहुत वोलेटाइल दिन होगा। अभी सब रीएडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने हैं, बाजार की एक्सपेक्टेशंस कर्टेल होनी है। सब जानते हैं नियर टर्म टॉप लग गया है, वो हो सकता है वो बुल साइकिल कंटिन्यू हो रही हो, पर उसमें फिलहाल के लिए तो एक पॉज है। ये वो पार्ट ऑफ द साइकिल आया है जिसमें करेक्शंस होंगे, रिबाउंड्स होंगे, सब हो रहा होगा। तो थोड़ा सा उसके लिए ब्रेस अप करिएगा। ये सब ट्रेडर्स के लिए फायदे वाली चीज़ें होंगी, लेकिन अभी तो समीकरण समझने में थोड़ा सा वेट एंड वॉच, पॉज बटन रखिएगा। गियर शिफ्ट जो करने की बात कर रहा हूं, मैंने आईटी के साथ शुरुआत करी है भाई। 2 दिन से डोमेस्टिक फेसिंग थीम्स, उसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब फिर से अभी एकदम आईटी से दिख रहा, चमकता हुआ मुझे। हालांकि मुझे हिंडाल्को की खबर से डर लग गया है कि पता नहीं ऐसा क्या दिक्कत है। टीसीएस पहला है। टीसीएस ने कल शाम को एक कोई रीजन नहीं है भाई ऐसा, आईटी थोड़ा सा करेक्टेड पॉकेट है, सेफर बेट है, मतलब आइसोलेटेड है इस डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी से। इसी बात का खामियाजा भुगत रहा था आईटी जब लाइमलाइट में नहीं आ रहा था।
अब शायद इसी कारण लाइमलाइट में आ जाए, देखते हैं। तो फ्राइडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल करी है और वो इनवाइट कहता है इंडस्ट्री फर्स्ट जेन एआई अनाउंसमेंट की तैयारी कर रही है ये कंपनी। खबर भी मिल गई थी तो अपन ने ग्रीन कर दिया पहला। ऐसे ही एलटीआई माइंट्री को ग्रीन कर दिया, नॉट नेसेसरली हरे में रहेंगे, बाजार का मूड जैसा होगा वैसे ही इसमें बिहेवियर होगा, कुछ ज़्यादा अलग चाल होनी नहीं है। एलटीआई माइंट्री कह रहा है कि हमारी जो सैप के साथ पार्टनरशिप थी अब उसे हम और एक्सपैंड करेंगे। कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए इनोवेशंस अब हम मिलकर डिलीवर करने की तैयारी कर रहे हैं। कल पॉकेट चली ये रही थी या संभली हुई यही थी, कोई एफएमसीजी, स्टेपल्स मतलब आईटी, वो हेल्थ केयर, बाजार को इन्हीं में रिस्पाइट दिख रहा था, डिफेंसिव बाकी हाँ डिफेंसिव्स में। तीसरा एवेन्यू सुपरमार्ट का चार्ट देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कुछ हुआ था कल तो फटा हुआ था, एकदम जोश में था भाई। तो अब वॉच आउट करिएगा। लेकिन खबर आई है बढ़िया शाम को, दिग्गज रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी रेटिंग रिवाइज कर दी, इनफैक्ट अपग्रेड दे दिया है, AA पॉजिटिव से बढ़ाकर AAA की रेटिंग शाम को इस कंपनी की आती है। खैर ये डिफेंसिव कल ऑलरेडी बहुत बढ़िया चले हुए हैं, अपन ग्रीन ही रख देते हैं, वॉच आउट करना है वैसे भी आज तो ज़्यादातर स्टॉक्स। तो 2 आईटी और एक ये एवेन्यू सुपरमार्ट, 3 हो गया। ओके तो हमारे जो शुरुआती 3 उसमें एक तो खबर हिंडाल्को वाली जो है अचानक से, हालांकि मैंने इसको जब शामिल किया था वो इसलिए नहीं किया था कि हिंडाल्को खबर आई, तो कॉपर की किस्मत से आ गई, तो इसलिए किया था कि कॉपर प्राइसेस सॉफ्ट हुए तेजी से और जितने भी कमोडिटी ETF हैं उसमें कल बिकवाली थी इंटरनेशनली, तो मैंने उस लिहाज से लिया था। लेकिन अब वो बाई चांस ये खबर भी आ गई और ये खबर पड़ी है कि उनको लगता है मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है हिंडाल्को में कल एक बड़ी गिरावट उसमें हुई है। अब चूंकि खबर आई गई है तो ये हमको लगता है अभी और गिर सकता है, तो इसलिए इसको रेड में रख रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने नैल्को के लिए भी रखी थी, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस अक्रॉस द बोर्ड जो नॉन फेरस में बहुत तेज़ी बनी थी, कल करेक्शन आया है, तो इंट्राडे में करेक्शन आएगा। लेकिन कमोडिटी चूँकि मैं अगेन आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ कि डॉलर वीक हो रहा है तो कमोडिटीज़ में तेज़ी बनेगी, लेकिन इंट्राडे के लिए या 1-2-4 दिन के लिए जो ट्रेडिंग के मूव्स आते हैं वो अभी ऊपर नीचे होते रहेंगे, इसलिए नैल्को को भी मैं रेड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि कमोडिटी में सॉफ्टनेस है। तीसरा स्टॉक है बजाज ऑटो। अब ये मैंने रखा है ग्रीन में 2 रीज़न से। एक तो जैसे हमने कहा कि नई सरकार जो फॉर्मेशन बनेगी उसमें थोड़ा सा रूरल फोकस, जन कल्याणकारी योजनाओं पे फोकस, इस तरह के कार्यक्रम ज़्यादा होंगे, तो 2 व्हीलर की सेल्स जो अभी भी अपना पुरानी ग्लोरी हासिल नहीं कर पाई वो मुझे लगता है अब करेगी और पिछले कुछ दिनों में दिख रहा है। और कल की भारी गिरावट में भी ये मजबूती के साथ खड़ा रहा, उसमें बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आई, तो मुझे लगता है इसको रेड की बजाय ग्रीन में रखना चाहिए। तो बजाज ऑटो तीसरा मेरा जो मैंने इसको ग्रीन में रखा है। ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट किसकी थी? 48 वोट से जीते हैं। ये कीर्तिकर और वाइकर, रविंद्र वाइकर और गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल कीर्तिकर की। हाँ, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, 1 वोट से कीर्तिकर जीत गया, रिकाउंटिंग हुई, फिर पोस्टल वाले जब गिने गए तो उसमें 48 वोट से वाइकर जीत गए। अब ये हुआ कि यार ये तो बड़ा मतलब किसी को भी लगेगा यार ऐसा कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा चलो सर जो उसमें जो इनवैलिड वेट सब देख दोबारा एक बार चेक करते हैं कहीं कुछ, लेकिन वो ये 48 वोट की खबर सुनने का हमारी सोसाइटी में जोश आ गया था। बोले इससे पता चलता है एक हाउसिंग सोसाइटी भी ढंग से वोट करने चले जाए तो वोटों की आपकी अहमियत कितनी है। 1 वोट की अहमियत, पहली बार जब वो 1 ही वोट से जीता था तो ये लोएस्ट मार्जिन था कल जीत का, हाईएस्ट मार्जिन तो ख्याल मेरे ख्याल असम में 10-10.5 लाख शेयर्स का है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स अगला स्टॉक है। प्रमोटर गेटवे डिस्ट्रीपार्क फिर आ गए बाजार में खरीदारी करने के लिए। कल 5.25 लाख शेयर्स खुले बाजार से, 0.31% स्टेक कल खरीदा, इसीलिए स्टॉक हरे में बंद हुआ है। स्टेक बढ़ाकर अब 45.5% के पार ले गया है इसका प्रमोटर गेटवे डिस्ट्रीपार्क। हरा रखा है भाई साहब, मैंने इसको रखा तो हरा है लेकिन कोई लॉजिक नहीं है। IIFL फाइनेंस ने कल शाम को अपडेट दिया कि RBI का जो स्पेशल ऑडिट था वो कंक्लूड हो गया है। RBI की रिपोर्ट पता नहीं उस कंक्लूजन के बाद क्या आएगी। पिटा हुआ स्टॉक है, अपन ग्रीन लेके चलते हैं, लेकिन इसको जरा वो ऑडिट कंप्लीट हो गया इसका मतलब ये नहीं क्लीन चिट मिल गई, ये ध्यान रखिएगा। फिर टाटा मोटर्स ग्रीन रख दिया, हालांकि सब पता है डीमर्ज करने वाले थे कमर्शियल व्हीकल धंधे को, CV और PV अलग हो रहा था। तो बस कल वो बोर्ड ने एक होली ओन सब्सिडी के गठन की मंजूरी दे दी है TML कमर्शियल व्हीकल्स, उसी डीमर्जर की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए, इसलिए ग्रीन कर दिया, 6 हो गए।
ओके, तो अगले जो मेरे 3 स्टॉक हैं और उसमें से जो है चौथा और पांचवा नेस्ले और ब्रिटानिया। तो डिफेंसिव में कल डाबर, ब्रिटानिया ये सब कुछ मजबूत दिख रहे थे और बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो सुबह हर्षिता बता रही थी कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब पीएसयू से एफएमसीजी में स्विच कर जाना चाहिए। तो वो लॉजिक यही दे रहे थे कि जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें ये सब चीज़ों में ध्यान होगी। और कल एक डिफेंसिव प्ले था भी, ये सारे स्टॉक्स कल आखिरी 2 घंटे में हमको लगता है काफ़ी ऊपर गए। तो जस्ट टू प्ले सेफ आपको नेस्ले और ब्रिटानिया रखिएगा। एचएएल को मैंने रेड में रखा है। कल ज़बरदस्त गिरावट एचएएल में देखने को मिली और ये बात सारे रिपोर्ट्स में भी सब जगह कही जा रही है कि जो भारी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, सरकारी कंपनियां, वो किसी भी सेक्टर की हों, उनमें आपको एक वैल्यूएशन का करेक्शन देखने को मिलेगा। कल ये 17-18% गिरा है और ये मत भूलिए कि ये स्टॉक 10,000 रुपये तक हो चुका था। ये 4,000 जो आपको दिख रहा है ना, इसको डबल कर दो आप स्प्लिट के बाद, तो वो वैल्यूएशन कैचअप देखने को मिलेगा और इसीलिए हमको लगता है डाउन साइड में अभी खुला हुआ है। एचएल जैसे स्टॉक्स या और जो दूसरे बड़े पीएसयू जो बहुत भाग गए थे, इवन आप देखिए आरईसी, पीएफसी 22% गिरे हैं कल, तो वहाँ पे करेक्शन हमको लगता हो सकता है और कंटिन्यू। तो एचएल इसलिए मैं रेड में रख रहा हूँ। बाद में कल एक खबर भी आशीष जी बता रहे थे, कोई दुर्घटना भी हुई है जो इन्हीं का फ्लाइट प्लेन वेन था कुछ। एचएएल का सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट मेरे ख्याल से नासिक के आसपास टेस्ट फ्लाइट पे था, हालांकि दोनों पायलट रिजेक्ट कर गए थे पर वो क्रैश कर गया। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अभी अभी इसी साल फरवरी में 60,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर डोल आउट हुआ था इसी एमकेआई के लिए। इसी एमकेआई के लिए तो खैर खबर शायद आ गई होगी बाजार में, से 18% कल कट था, दिक्कत तो है। तो इसको लगता रहे रेड में। चलिए फटाफट एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका और अब फटाफट अगले जो 4 स्टॉक्स बताते हैं। एक तो आरसीएफ को रखिए। कल हालांकि दिन में इनके पास खबर आ गई थी, लेकिन इन्होंने नोटिस शाम को दिया है, बताया लोगों को कि इनको 250 करोड़ रुपए की रिकवरी आई है मिनिस्ट्री से, जो इन्होंने अनरीजनेबल प्रॉफिट बनाया है एनपीके वाली सब्सिडी को लेकर के। तो ये हमको लगता है कल थोड़ा बहुत इसमें आ गया होगा सर, लेकिन चूँकि नोटिस बाद में एक्सचेंजेस में, तो इसको एक रेड में लेके चलते हैं। ओएनजीसी को ग्रीन में इसलिए क्योंकि कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि 2 ही स्टॉक उनको पसंद आ रहे हैं जो पीएसयू या गवर्नमेंट की पॉलिसी से बहुत ज़्यादा इंड्यूस्ड है, उसमें से एक ओएनजीसी है। तो इसको ग्रीन में लेके चल सकते हैं और क्रूड का प्ले भी इसमें रहेगा। डिवीज़ लैब भी ग्रीन में रख रहा हूँ, डिफेंसिव प्ले है, अभी नतीजे बढ़िया आए थे तो ग्लोबल एक्सपोजर, तो ऐसे स्टॉक को इस समय आप ग्रीन में लेके चल सकते हैं। और 10th स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुझे लगता है ये अभी रेड में रहना चाहिए। कल इसमें भारी गिरावट हुई है और काफ़ी बड़ी रैली इसमें बनी थी, तो वही बात है कि सब जितने पीएसयू स्टॉक्स हैं उसमें एक वैल्यूएशन कैचअप होगा, नीचे साइड में कैचअप कर रहा हूँ मैं। तो एसबीआई भी अभी भी मुझे लगता है रेड में लेके चलना चाहिए। 10 हो गए मेरे। ओके, क्विकली आज के स्टॉक्स में अब रेडा पे रखेंगे, कोई ट्रेड तो लेना नहीं है। एमसीएक्स में कल डब्ल्यूएफ एशियन स्मॉलर कंपनीज फंड ने ऑलमोस्ट 5 लाख शेयर्स खरीदे, ग्रीन कर दिया। एनसीसी लिमिटेड स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने तगड़ी सेलिंग करी है, कल 54 लाख शेयर्स बेच के निकल लिए, रेड कर दिया। 2 कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अपडेट्स हैं और बहुत मीनिंगफुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। रोटो पंप्स कह रहा है ग्रेटर नोएडा की फैसिलिटी कल से कामकाज शुरू कर दिया है, जो इंडिया और मिडिल ईस्ट के लिए कैटर करेगी। आईक्यू लाइटिंग ने कहा ऐसे ही हमारा आम जो होली ओन सब्सिडरी, उसने नोएडा में कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत करी है, कल ही इसका भी शुरू हुआ है, तो इसलिए ग्रीन कर दिया है। पर थोड़ा सा आज वॉच करेंगे सारे स्टॉक्स को, ब्रेक का समय उस पार लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की जो सीधा सौदा की टीम हाईलाइट करी थी उसका एक रैप अप है, सिर्फ वॉच करिए आज। खैर किसी ना किसी रीजन के चलते वो बता देता हूँ क्विकली। टीसीएस एक फ्राइडे को एआई रिलेटेड पीसी करना चाहता है, तो एलटीआई माइंट्री सैप के साथ अपनी पार्टनरशिप डीपन कर रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट को रेटिंग अपग्रेड मिलता है क्रिसिल से, तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का प्रमोटर कल खुले बाजार में खरीदने आता है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स। आईएफएल फाइनेंस कहता है आरबीआई का ऑडिट कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि क्लीन चिट मिल गई, ये भी ध्यान रखिएगा। टाटा मोटर्स वो जो डीमर्जर की प्रक्रिया उसमें एक स्टेप आगे बढ़े, एक होली ओन सब्सिडी का गठन कर लिया। एमसीएक्स में कल एक लार्ज ट्रेड में फंड ने पैसा झोंका है, डब्ल्यूएफ एशियन रिकॉनेसेंस, और एनसीसी में एक फंड ने माल छोड़ा है।
स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड। रोटो और आईक्यू इसीलिए क्योंकि दोनों के प्लांट कमेंसमेंट का अपडेट कल आया, कल से दोनों के नए नए प्लांट्स शुरू हुए, तो ग्रीन कर दिया भाई। ओके फटाफट जो 10 स्टॉक है उसमें हिंडाल्को नंबर 1 पे है। हालांकि मैंने तो लिया था कॉपर प्राइस गिरने पे, लेकिन अब वो खबर आ गई कि आईपीओ भी टल रहा है इनका, और नैल्को भी इसीलिए क्योंकि प्राइसेस बेस मेटल के गिरे हैं नीचे। बजाज ऑटो, रूरल प्ले, ब्रिटानिया, नेस्ले, सब डिफेंसिव प्ले में यहाँ रख सकते हैं। एचएल को भाई ग्रीन में रखिए, क्यों रखा है इसको, रेड में रखिए। एचएल को ओवर वैल्यूड है तो फिर रेड में होगा एचएल। आरसीएफ को एक नोटिस मिली 250 करोड़ की, इन्होंने जो एक्स्ट्रा सब्सिडी हासिल कर ली है। ओएनजीसी पे बहुत सारे ब्रोकेज कहना है कि अगर पीएसयू में आपको कोई अच्छा लगता है तो ओएनजीसी सीएलएसए को ऐसा मानना है। डिवीज लैब भी एक डिफेंसिव प्ले है, मूव हो सकता है। और एसबीआई मुझे लगता है अभी वो दबाव बनेगा क्योंकि स्टॉक में बहुत बड़ा एक रनअप आया था, तो शायद अभी भी प्रेशर में रह सकता है। चलिए भाई मुनाफे की तैयारी की शुरुआत करते हैं। कल का एक बहुत ही रोमांचक दिन, भारी उतार चढ़ाव, बहुत कुछ हुआ है कल, लेकिन आज एक नए दिन की शुरुआत और कल के बैकअप पे कि क्या क्या वहाँ से आज भी प्ले आउट होंगी और ये हफ्ता अगले 2-3 दिन कैसे जाएंगे, इन सब पे डिस्कशन होगा, जिसमें पॉलिटिकल फॉर्मेशन क्या हो सकते हैं, मार्केट कैसे प्लेस्ड है, एफआईएस की क्या स्ट्रेटजी होगी, इन सब पे डिस्कशन होगा डिटेल में और आपको बेहतरीन तरीके से कैसे दिन ट्रेड करना ये समझाया जाएगा। अनुज गुड मॉर्निंग। कल का तो भाई बहुत रोमांचक दिन था। गुड मॉर्निंग नीरज जी। कल रोमांचक था क्या था, थोड़ा सा हाँ देखिए नीरज जी, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैं लोगों को बार बार कहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, मूवीज़ जो आप देखते हैं। मैं एक मूवी की बार बार बात करता हूँ 21, जिन्होंने नहीं देखी उनको देखनी चाहिए। केविन स्पेसी की मूवी है वो उसमें एक ये दिखाते हैं कि कैसे MIT के एक प्रोफेसर, उनके 4 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने कसिनोज को बीट किया लास वेगस के, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए। और वो कैसे, क्योंकि अपनी मैथमेटिकल स्किल को यूज़ करके उन्होंने प्रोबेबिलिटी गेम जो है उसमें उन्होंने उनको बीट किया। तो उसमें केविन स्पेसी एक चीज़ बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ, ऑलवेज अकाउंट फॉर वेरिएबल चेंज। मतलब अगर कोई वेरिएबल चेंज हो गया, कल एक वेरिएबल चेंज हुआ है मार्केट में। करेक्ट। मैं एक चीज़ कहूँगा, मेरी जो एक रिग्रेट रहेगी वो एक रिग्रेट ये रहेगी कि 3 दिन पहले मैंने एक व्यू लिया था कि अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को न्यूट्रल कर दीजिए, खाली कर दीजिए और 6 तारीख को आकर एक फ्रेश व्यू लीजिएगा। मैं थोड़ा एग्जिट पोल से इन्फ्लुएंस हो गया, मुझे थोड़ा इस चीज़ का एक रिग्रेट रहेगा। और वो मतलब देखिए क्या होता है कि क्योंकि सारे एग्जिट पोल एक तरफ थे, तो इसके लिए ये लगा नहीं कि सारे के सारे गलत हो जाएंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।